अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर सैयद नवीद अली एंड मैं आपसे मुखातिब हूँ आपके जाने पहचाने आपके यूट्यूब चैनल से जिसका नाम है फ़ाहम स्कूल्स। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 3 का यूनिट नंबर जो कि यहाँ लिखा हुआ है आपकी बुक में 4, लेकिन एक्चुअली यूनिट नंबर 3 हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, पेज नंबर 21। तो क्लास 3 के स्टूडेंट्स अपनी इंग्लिश की बुक का पेज नंबर 21 ओपन कर लीजिए। हम ये स्टोरी पढ़ने लगे हैं। इट्स अ रियलिस्टिक स्टोरी, जैसे कि यहाँ वीडियो में लिखा हुआ भी है, आप देख सकते हैं पेज के ऊपर। इट्स अ रियलिस्टिक स्टोरी, मतलब इस स्टोरी का ताल्लुक रियलिटी से है, इसमें कोई भी बात अनरियल नहीं है। एक रियलिस्टिक स्टोरी का मतलब होता है एक हकीकी स्टोरी, एक सही स्टोरी जिसमें कोई गलत बयानी ना की गई हो। ठीक है, और इस स्टोरी का नाम है द स्विंग। स्विंग कहते हैं झूले को। ठीक है, मुख्तलिफ झूले अमूमन जो ये दरख्त में टंगा हुआ होता है, आप देख सकते हैं, इसके ऊपर रस्सी से पकड़ के लटक के झूला जाता है। कभी इसके अंदर क्रैडल लगा दिया जाता है, उस पर बैठ के झूला जाता है। और कुछ झूले जो होते हैं वो गोल होते हैं। ठीक है, कुछ कैसे होते हैं, कुछ कैसे होते हैं, बट ऑल टुगेदर दे आर कॉल्ड स्विंग्स। ठीक है, हम पढ़ते हैं इस कहानी को। लेट्स सी व्हाट इज द रियलिटी ऑफ दिस स्टोरी। द स्विंग। देयर वर अ लॉट ऑफ ट्रीज आउटसाइड कामरान एंड अहमद्स हाउस। कामरान और अहमद के घर के बाहर बहुत सारे ट्रीज थे। Their daddy had tied a rope. Their daddy had tied a rope to a branch of a breadfruit tree. ठीक है, breadfruit tree. इसको बड़ा कर लेते हैं, दिखने में प्रॉब्लम हो रहा है। breadfruit. Let me show you what is breadfruit. It is like नाशपाती somewhat. ठीक है, B-R-E-A bread F-R-U-I breadfruit images. ठीक है, you will see the breadfruits. Here it is. This is called breadfruit. Okay, ये breadfruits होते हैं। उर्दू में भी इसको ग़ालिबन जो मैंने देखा है डिक्शनरी में ब्रेड फ्रूट ही लिखा हुआ है। एक्चुअल उर्दू मुझे इसकी नहीं मालूम, लेकिन मैंने आपको ये शो ऑफ करा दिया। ये ब्रेड फ्रूट कहलाता है। इट्स वेरी टेस्टी ऑल्सो। लेट्स गेट बैक टू द पेज। डैडी ने मना किया था इनको कि वो रोप से ना लटकें। टू अ ब्रांच ऑफ अ ब्रेडफ्रूट ट्री, जो एक ब्रेडफ्रूट ट्री के दरख्त से बंधी हुई है, उस ब्रांच पे ना लटकें। मना किया था इनके डैडी ने इनको। फिर आगे चलते हैं। एंड द बॉयज लव्ड स्विंगिंग ऑन इट। लेकिन बॉयज को इस पे लटक कर झूलना बड़ा ही अच्छा लगता था। वंस, एक मरतबा, ड्यूरिंग द रेनी सीजन, जब बारिशें हो रही थी, देयर वॉज अ हाई विंड, बहुत तेज हवा चल रही थी। एंड कामरान एंड अहमद कुड नॉट प्ले आउटसाइड फॉर 2 days। कामरान और अहमद 2 दिन तक बाहर नहीं खेल पाए, वो बाहर नहीं खेल पाए। देन द सन बिगेन टू शाइन अगेन। फिर सूरज निकल आया, बारिशें ख़त्म हो गई, तेज़ हवाएं भी बंद हो गई। ठीक है, अब सूरज निकल आया, मौसम बिल्कुल ठीक ठाक हो गया। देन द सन बिगेन टू शाइन, सूरज निकल आया। यू कैन प्ले आउटसाइड टुडे सेड डैडी। डैडी ने बोला, ठीक है बेटा, बाहर जाओ और खेल लो, बट डोंट स्विंग ऑन द रोप। लेकिन इस रस्सी पे लटकना मत, उस रस्सी पे
लटकना नहीं, इट कुड बी डेंजरस, उस पर लटक कर झूलना डेंजरस हो सकता है। भाई गीली हो सकती है, अब गीली है तो स्लिपरी भी हो सकती है कि आप पकड़कर उसको झूल रहे हैं लटक के, आपका हाथ स्लिप हो जाए और आप गिर जाएं, दरख्त की कोई शाख तना आपके सर में लग जाए, दैट्स कैन बी रियली डेंजरस, दे कैन बी रियली डेंजरस, इसीलिए मना किया। द बॉयज रैन आउटसाइड, लड़के भागते हुए बाहर गए। दे किक्ड अ बॉल, उन्होंने एक बॉल को किक मारी। एंड दे रैन रेसेस, और उन्होंने रेसेस लगाई एक दूसरे के साथ। लेट्स ट्राई द रोप सेड अहमद, और कुछ देर दूसरा गेम खेलने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि चलो भाई अब रस्सी से लटकने का भी मज़ा ले लेते हैं। ये कैसे छोड़ सकते थे वो, ये तो उन्हें लाजमी करना था। लिहाजा उन्होंने डिसाइड किया कि चलो अब हम रोप को भी ट्राई करते हैं। सेड अहमद ने ये मशवरा दिया। डैडी टोल्ड अस नॉट टू स्विंग ऑन इट, सेड कामरान ने कहा डैडी ने मना किया है ना इस पे लटक कर झूलने के लिए। वी वॉन्ट गो वेरी हाई, हम ज़्यादा ऊपर तक नहीं जाएंगे लटक कर, सेड अहमद कहने लगा। द टू बॉयज swung slowly, ये दोनों लड़के उस रस्सी पे लटकने लगे आहिस्ता आहिस्ता। बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, ऊपर की तरफ जाते नीचे की तरफ आते, फिर ऊपर की तरफ चढ़ते फिर नीचे की तरफ आते, ऑन द रोप, रस्सी पर। एंड फिर आगे क्या हुआ, दे वेंट फास्टर एंड फास्टर, ये काम उन्होंने तेज़ी से करना शुरू कर दिया। ऊपर चढ़ना रस्सी के ज़रिए, फिर रस्सी के ज़रिए नीचे उतरना, ये तेज़ कर दिया। सडनली दे हर्ड अ बिग क्रैक, एक ज़ोरदार चटकने की आवाज़ उन्हें सुनाई दी। दे फेल, ये गिर पड़े। दे फेल ऑन द ग्राउंड, वो ज़मीन पर गिर पड़े। अ ब्रांच फेल ऑन द टॉप ऑफ देम, और उनके ऊपर एक शाख आकर गिरी, यकीनन ये वो शाख होगी जिससे वो लटक रहे थे। दे रैन बैक, वो दौड़ते हुए गए। इनटू द हाउस क्विकली, अपने घर में, यानी उन्होंने वहाँ से दौड़ लगा दी गिरते ही और सीधे घर में भागे। दे डिड नॉट सी देयर नेक्स्ट डोर नेबर, लेकिन वो ये नहीं देख सके कि उनका एक पड़ोसी मिस्टर दानिश, जिसका नाम मिस्टर दानिश है, उनका एक पड़ोसी जिसका नाम क्या है, मिस्टर दानिश, वॉचिंग दैम, उन्हें देख रहा था। ये बात ये दोनों बच्चे ना देख पाए। ऑन द वे होम डैडी स्पोक टू मिस्टर दानिश, घर आते वक्त डैडी की मुलाकात मिस्टर दानिश से हो गई। देन ही केम इनटू द हाउस, फिर डैडी घर में आए और कहा, कम हियर बॉयज, लड़कों तुम दोनों इधर आओ। ही कमांडेड, उन्होंने हुक्म दिया, कमांडेड, हुक्म दिया। डिड यू स्विंग ऑन द रोप, क्या तुम झूले थे, स्विंग का मतलब झूलना होता है। डिड यू स्विंग, क्या तुम झूले थे, ऑन द रोप, इस रस्सी पे लटक कर, सवाल किया। लेट्स सी उन्हें क्या जवाब मिला। इसको हम रोटेट करके पहले सीधा कर लेते हैं। यस। नो डैडी सेड अहमद, डैडी ने कहा, और डैडी को अहमद ने कहा, नहीं तो डैडी हम तो नहीं झूले थे। वी वर इन द हाउस, हम तो घर में थे। एंड वी सॉ अ बिग मंकी इन द ट्रीज, हमने एक बड़े से बंदर को देखा था, वो दरख्तों में यहाँ से वहाँ कूद रहा था। इट क्लाइम्ड ऑन द रोप, और वही रस्सी से लटक कर चढ़ रहा था। एंड द ब्रांच ब्रोक, और उसी दौरान वो शाख टूट गई, ब्रांच टूट गई। बॉयज यू नो दैट इट इज़ नॉट ट्रू, यू नो दैट इज़ नॉट ट्रू, तुम जानते हो जो तुम कह रहे हो ये सच नहीं है। मिस्टर दानिश सॉ यू, क्योंकि मिस्टर दानिश ने तुम्हें देख लिया था वो सब कुछ करते हुए जिसका तुम इनकार कर रहे हो। यू मस्ट ऑलवेज टेल द ट्रूथ, तुम्हें सच बोलना चाहिए, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। सच बोलना अच्छी आदत होती है, और डैडी जो हैं बच्चों के बहुत अच्छी बात अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। एंड इट्स रियली गुड। द बॉयज लुक्ड अशेम्ड, दोनों लड़कों को शर्मिंदगी हुई अपनी हरकत पे, क्योंकि डैडी ने मना किया था, इसके बावजूद किया, उन्हें शर्मिंदगी हुई।
और झूठ बोला उन्होंने सच के बजाय, इस पर उन्हें शर्मिंदगी हुई। ये अच्छी बात है कि अपनी गलती के ऊपर शर्मिंदा हो जाना। वी आर सॉरी डैडी, और फ़ौरन माफ़ी भी इन्होंने मांग ली। ये भी एक अच्छी आदत है, अपनी गलती की माफ़ी मांग लेनी चाहिए। दे विस्पर्ड, उन्होंने कहा, ठीक है। उन्होंने नाफरमानी तो की अपने अब्बू की, लेकिन मज़े में कर ली, अनजाने में कर ली। जब उन्हें उनकी गलती का एहसास हो गया तो उन्होंने सॉरी भी कर ली। दैट्स अ वेरी गुड हैबिट। हमें अपनी लाइफ के अंदर अगर हमसे कुछ गलत हो जाता है बच्चों, तो हमें उसे मान लेना चाहिए और उस पर अपोलोजाइज़ कर लेना चाहिए। हमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं होता, बल्कि उसका रुतबा बड़ा हो जाता है। और अल्लाह ताला भी माफ़ी मांगने वाले को और माफ़ करने वाले को, दोनों को पसंद करता है। ठीक है, इस यूनिट को हम यहीं ख़त्म करते हैं। इसकी जो वर्किंग होगी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।